हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज़। तो वापस से एक नए वीडियो पर आ गए हैं और एक नए नोटिस के साथ। और ये नोटिस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये आपका नोटिस जो संबंधित है ये आपका सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर 2022 को सिमुलतला के क्लास 6 का इसका कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम विभिन्न सेंटर पर। तो उससे संबंधित एक आंसर की आया है। ठीक है, तो उस आंसर की पर सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे। उसमें बहुत सारा नोटिस छिपा हुआ है, ठीक, उस इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना है। स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें क्या क्या बताया जाएगा तो पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंड चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है, तो उस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है, तो उससे संबंधित कुछ फैक्चुअल फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अब मेंस का तैयारी स्टार्ट हो चुका है। इस त्यौहार के बाद, ये पर्व जो चल रहा है, इस पर्व के बाद एक नया वीडियो आएगा। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर 2-3 वीडियो और भी बना चुका हूँ सिमुलतला से संबंधित। वो एक कट ऑफ वीडियो है, इसके अलावा सॉल्यूशन वीडियो है। ठीक है, और कौन से आपको मेंस के लिए कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो जाकर आप बिल्कुल ही देख लीजिएगा और वहां से पहले कंफर्म हो लीजिएगा। इसके बाद आपको मेंस का तैयारी स्टार्ट कराया जाएगा। बाकी और भी अगर कुछ क्वायरी वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसका आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है कि एक गूगल पर आ जाना है। ठीक है, गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है और उस पर क्या टाइप करना है। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गूगल पर आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम। तो मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ ऊपर में, बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम। सिंपली बस इस पर क्लिक करना है, ओके करना है, और ये आपका वेबसाइट पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको जो ये इस लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इधर जो दिखाई दे रहा है 3 डॉट, बस इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो 3 डॉट पर हम लोग क्लिक करते हैं, और जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करिएगा नीचे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। तो किस ऑप्शन पर जाना है जो ध्यान दीजिएगा, हमको जाना है ग्रीवियंस। ठीक है, जो ग्रीवियंस का जो ऑप्शन दिख रहा होगा ना, बस उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो ग्रीवियंस पर हम लोग क्लिक करते हैं, और नीचे में देखिए क्या आया है, सिमुलतला प्री एग्ज़ाम 2023। तो बस सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक हो गया, और आगे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आंसर एंड स्कोरिंग की ऑल सेट, जितना भी सेट है उन सभी का आंसर की यहाँ पर अपलोड कर लिया गया है। तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे तरह से और मिला लीजिएगा कि फाइनली आपका आंसर कितना, सॉरी, फाइनली आपका जो है कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले से ही आंसर की अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ आंसर की। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये फाइनली ये ओपन हो चुका है इसका आंसर की। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला जमुई प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी क्लास 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर आपका सेट ABCDEFGHIJ, मतलब टोटल J सेक्शन तक था। ठीक है, तो जिनका भी जो सेक्शन है तो वो अपना आंसर एक बार मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फाइनली आपका कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर की, तो आप मिला लीजिएगा, यही आपका आंसर की है। ठीक है, टोटल 150 नंबर का है। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है ना कि किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाना है, आपत्ति दर्ज करना है।
ठीक है, तो फाइनली हम उस पर आ जाते हैं। तो देखिए ये आपका सिमुलतला का ये क्वेश्चन है जो आपका 2023 के लिए, ठीक है, जो 2022-23 का जो इसका जो चल रहा है, ठीक है, एनुअल जो चल रहा है, तो उसी के लिए एग्ज़ाम जो 20 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया था उसी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 42 नंबर पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि 42 नंबर में क्वेश्चन क्या है। अपना अपना सेट के हिसाब से अलग अलग देख लीजिएगा, उसमें कुछ और नंबर रहा होगा अलग अलग सेट में। मेरा जो सेट है वो डी डी है, सी है, सेट डी, ठीक है। और 42, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, बेगूसराय भी हो सकता है और पश्चिमी चंपारण भी हो सकता है। तो जब आप आंसर की देखिएगा ना, तो उसमें दोनों दिया है, ए एंड डी दोनों दिया है, तो कोई उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब ए एंड डी दिया हुआ है तो उतना कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने पश्चिमी चंपारण भी क्लिक किए होंगे, पश्चिमी चंपारण को कलर किए होंगे तो वो भी सही है। बेगूसराय पर अगर आप कलर किए होंगे तो वो भी आपका सही है। तो आंसर की में ए और डी दोनों दे चुका है, तो उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मुझे और लगता है, वो क्वेश्चन आपका आगे है, देखिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 88 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 88 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा करने लायक है। कह रहा कि भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है। तो ऐसे आप सभी जगह देखिएगा ना, ज़्यादातर आपका देता है जम्मू कश्मीर ही देता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड भी देता है। जब आप गूगल में चेक करोगे ना तो उसमें उत्तराखंड भी बताएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उत्तराखंड भी क्लिक किए होंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपका जम्मू कश्मीर भी देता है। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगर मान लेते हैं कि उत्तराखंड अगर आंसर दिया होगा तो आपका जम्मू कश्मीर को गलत कर देगा, और अगर जम्मू कश्मीर दिया होगा तो उत्तराखंड को गलत कर देगा। तो उस स्थिति में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। तो कैसे आपत्ति दर्ज करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपत्ति दर्ज करना है। अथा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है, तो गूगल में क्या देता है, देखिए गूगल में भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो दिया है ना, तो उसे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या दिया हुआ है। ऐसे जम्मू कश्मीर को भी कहा जाता है, तो फिलहाल उसे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ, थोड़ा सा सुनिएगा इसे। करा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 6075 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बसा है खूबसूरत हिल स्टेशन कौसौनी। दिलकश नज़ारों के चलते ही इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मतलब जो कौसौनी जो है उत्तराखंड है, यानी बागेश्वर जिला में, तो उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड। कहीं कहीं इसे कुमायूं का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप गूगल ओपन करके देखोगे ना तो आपको उत्तराखंड भी दिखाई देगा, और कहीं कहीं पर आपका जम्मू कश्मीर भी देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अब थोड़ा सा आपत्ति दर्ज कैसे करना है, ठीक है, तो हम उस सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइनली आपको उसी वेबसाइट पर आ जाना है, biharboardonline.com पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना आपको। फॉर्म भरने हेतु सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे में लिखा हुआ कि लाल रंग के साथ जो चिन्हित किया गया है उसे भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको ऑब्जेक्शन में करने के लिए कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका रोल नंबर जो भी रहा होगा तो इस रोल नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। देखिए रोल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर रोल नंबर हो जाएगा, उसके बाद आपका नाम लिखना है, आपका जो भी नाम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम अपना लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं, एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड पर जो भी एड्रेस है तो वो एड्रेस को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप, मतलब आप किस प्रकार के नागरिक में आते हो। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप अगर छात्र या छात्रा अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देना है। अगर माता या अभिभावक कर रहे हैं तो माता या अभिभावक लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्रधानाध्यापक है, प्राचार्य है, शिक्षक है, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो अपना क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका है ईमेल एड्रेस, तो जो भी आपका ईमेल रहा होगा तो वो इस ईमेल को आप वहाँ पर भर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन सेट, आपका क्वेश्चन सेट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो सब आ जाएगा, ABCDEFGHIJ, जो भी आपका सेट रहा होगा तो उस सेट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या, मतलब किस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो। तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, तो जिस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो उस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं 88 पर लगाना है तो 88 पर क्लिक करिएगा तो 88 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन पर आपको लगाना है आपत्ति, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पर आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट कह रहा है एरर, त्रुटि के प्रकार, मतलब त्रुटि के प्रकार में ये करना है कि प्रश्न गलत है या सवाल गलत है। ठीक है, प्रश्न है या सवाल गलत है, सॉरी, प्रश्न या सवाल गलत है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर गलत है या प्रश्न सवाल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर क्या करना, नीचे में क्या है, ऑब्जेक्शन, रिकमेंडेशन और रिमार्क, आपत्ति, अनुशंसा या टिप्पणी। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 88 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि बी और सी ऑप्शन दोनों हो रहा है, एक उत्तराखंड एक जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, टाइप करके लिखना है कि इसका आंसर, मतलब जो आपका 88 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कि 88 यहाँ लिखना है कि 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आपको लिखना है। वो पूछेगा कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रमाण देना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया ना गूगल वाला, ठीक है, तब वो थोड़ा सा आप टाइप करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिखिएगा, उतना लिख दीजिएगा, और उतना करने के बाद जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना, सेव। ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो वो आपका आपत्ति दर्ज हो जाएगा, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और उसके बाद फिर से आपका नंबर अगर बढ़ाने लायक रहेगा तो नंबर बढ़ा देगा। तो बस यही करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी अगर आप कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। ठीक है, तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी प्रीवियस वीडियो में जितना भी बनाया हूँ तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट करेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।